आइए, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। अभी तक हमने बात कर ली थी एनाटॉमी की, एक्सटर्नल ईयर की, मिडिल ईयर की और इनर ईयर की। अब ना हमने अपना लास्ट डिस्कशन एंड किया था सेंसरी ऑर्गन्स के साथ। हमने बात की थी कॉक्लिया की। वो कॉक्लिया क्या कर रहा था, मैंने लिखा था, सिर्फ ये लिखा था कि जो कॉक्लिया था उसका सेंसरी ऑर्गन क्या था, ऑर्गन ऑफ कोटाई था, और वो मेरी मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था। अब वो कैसे करता है, वो ढांचा देखते हैं हम यहाँ पर। सारा तामझाम क्या चल रहा है वहां पर, ऐसा क्या हो रहा है यार कि यहाँ पर प्रेशर वाली वेव्स आ रही है और वो इलेक्ट्रिसिटी में बदल रही है। कितनी अच्छी बॉडी है यार हमारी। इसके जस्ट पहले क्या हो रहा था, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन की फॉर्म में वेव आ रही थी, प्रेशर वेव आ रही थी, उसके जस्ट बाद करंट बन गया। ठीक है ना, अच्छी बात है। मतलब कि स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। देखो कैसे होगा सब कुछ। तो बात करते हैं यहाँ से हमारे पहले इसकी सेंसरी स्ट्रक्चर की, कॉक्लिया के ऑर्गन ऑफ कोटाई की। इस ऑर्गन ऑफ कोटाई किससे बना है उसकी। ठीक है, तो पहले तो बेसिक सी चीजें हैं। यहाँ पर क्या रहेगा सारा तुम्हें पता है, पेरिलिम्फ रहेगा, यहाँ पर एंडोलिम्फ रहेगा और बाकी नहीं रहेगा, पेरिलिम्फ रहेगा, है ना। पेरिलिम्फ पेरिलिम्फ पेरिलिम्फ, बीच में एंडोलिम्फ। तो यहाँ पूरा एंडोलिम्फ ही भरा पड़ा है सर। देखो होता क्या है, पहले तो इसकी एनाटॉमी देखते हैं। ये बाहरी बाहरी आउटर साइड है हमारी सर, और ये इनर साइड है, पीछे की साइड है ना, इनर साइड। तो देखो ये कुछ ऐसे क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। इनका नाम होता है क्लॉडियस सेल्स। क्लॉडियस सेल्स, ये सब ऑर्गन ऑफ कोटाई के अंदर ही आ रहा है सर। ये जो कॉलमनार सेल्स होते हैं कुछ, ये क्लॉडियस कैसे हैं, क्यूबॉइडल है, ठीक है ना। और कुछ कॉलमनार सेल्स होते हैं, उनका नाम होता है हेंसन सेल्स। हेंसन सेल्स कैसे होते हैं, ये कॉलमनार होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्या, ये हेयर हेयर दिख रहा है तुमको इसके ऊपर, इसलिए ये हेयर सेल्स ही हैं। और ये बाहर की तरफ है, इसलिए इनका नाम क्या है, आउटर हेयर सेल्स सर। आउटर हेयर सेल्स, और इनके ऊपर हेयर्स होते हैं और हेयर्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया होते हैं। ये क्या है, स्टीरियोसीलिया। इनका नाम मैं लिख नहीं रहा हूँ, तुम लेबल कर लेना अपने आप। तो क्या, आउटर हेयर सेल्स। और आउटर हेयर सेल्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको, ये इसको सपोर्टिंग सेल्स है। एक्चुअली में सभी सपोर्टिंग सेल्स हैं, लेकिन स्पेसिफिक आउटर हेयर सेल्स को सपोर्ट करने के लिए क्या है, इनके सेल्स का नाम क्या है, डीटर सेल्स। DIETER सेल्स, डीटर सेल्स। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, आउटर हेयर सेल्स को। उसके बाद दूसरे सपोर्टिंग सेल्स की बात करें, ये पिलर्स हैं। आगे की साइड, बाहर की साइड है तो ये एंटीरियर पिलर सेल्स हैं, एंटीरियर पिलर सेल्स। और ये पीछे की साइड है तो ये क्या है, पोस्टीरियर पिलर सेल्स। ये क्या है, अंदर की तरफ है, और इनके भी हेयर्स हैं, तो ये भी हेयर सेल्स ही है सर, लेकिन ये अंदर है तो ये इनर है। इनके ऊपर भी स्टीरियोसीलिया और वो क्या होते हैं, हेयर्स के ऊपर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच का एक बेसिक डिफरेंस ये है कि इसके नीचे कोई सपोर्टिंग सेल नहीं है, इसके पास है। अरे ये समझ में क्लियर है सर, एकदम ये हटा देते हैं इसको यहाँ से। और एक मेम्ब्रेन होती है सर, एक और मेम्ब्रेन एक तरह से। इन मेम्ब्रेन्स के अंदर एक और मेम्ब्रेन है यहाँ पर, इसका नाम क्या है सर, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन है सर यहाँ पर, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसका क्या फंक्शन है, ये कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे सिग्नल्स कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे सिग्नल बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है सर। देखो होगा क्या, यहाँ पेरिलिम्फ है और ये पेरिलिम्फ की मूवमेंट और एंडोलिम्फ की मूवमेंट, ये मिलकर के क्या कर देगी, सिग्नल बना देंगी सर। अब कैसे सिग्नल बनेगा वो हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में बात करेंगे। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। देखो हमने एनाटॉमी डिस्कस कर ली थी, अब हम फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हमको एक बेसिक डिफरेंस होता है इनर ईयर सेल्स में और आउटर ईयर सेल्स में लोकेशन के अलावा। वो हम एक बार इस टेबल में डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करने से पहले ना एक बार मैं तुम्हें बताऊं कि आउटर हेयर सेल्स और इनर हेयर सेल्स ना, ये क्या है, इनका एक और एनाटॉमिकल फंक्शन रह गया था यहाँ पर। देखो ये आउटर हेयर सेल्स से और इनर हेयर सेल्स से, इनसे अटैच होती है ब्रांचेस, किसकी, एट्थ नर्व की सर, किसकी, एट्थ नर्व की, एट्थ क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस अटैच होती हैं। और वो मिल करके एट्थ नर्व के साथ, ये एट्थ नर्व यहाँ से बाहर आ रही है सर, एट्थ नर्व यहाँ से बाहर आती है, और जिस कैनाल से बाहर आती है उसको क्या बोलते हैं, रोसेंथल कैनाल। क्या बोलते हैं, रोसेंथल कैनाल। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर इसकी एंडोलिम्फ की मूवमेंट होगी, है, ठीक है, और कुछ कुछ होगा, वो फिजियोलॉजी में बताऊंगा क्या होगा अभी आगे। जस्ट ये कुछ कुछ होगा, जैसे ये मूव करेंगे और वो मूव करने से स्टिमुलस इनको मिलेगा, और ये स्टिमुलस इसके थ्रू एट्थ नर्व के थ्रू ब्रेन के पास जाएगा। एट्थ नर्व बाहर कहां से आ रही है, रोसेंथल कैनाल से। और एक बार डिफरेंस स्टडी करते हैं इनर ईयर सेल्स में और आउटर ईयर सेल्स में। इसको एज इट इज लिख लेना नंबर। ये इनर ईयर सेल्स थोड़े कम होते हैं, ये थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, रोज की बात करें तो एक ही रो होती है इसकी सर, और इसकी कुछ ज्यादा ही रोज होती है, 3 से 4 रोज होती है इसकी। शेप की बात करें तो शेप इसका फ्लास्क शेप होता है कुछ ऐसा, ठीक है, फ्लास्क शेप, इसका सिलेंडर रहता है। ठीक है, बना लेना। नर्व सप्लाई की बात करते हैं, इसमें मेनली एफरेंट फाइबर्स होते हैं सर, मतलब कि जो सेंसेशन को लेकर के जाएंगे यहाँ से, तो इसमें मेनली एफरेंट फाइबर्स होते हैं, किसमें, आउटर ईयर सेल्स में। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो पहले हो गया होता है, और इसका थोड़ा लेट होता है। आगे बात समझ में। इसके फंक्शन की बात करें तो ये ट्रांसमिशन का काम करती है। तुम्हें पता है कि इसमें एफरेंट फाइबर्स हैं, तो ये कैसा ट्रांसमिशन का काम करेगी। इसके एफरेंट फाइबर्स भी होते हैं, इसमें एफरेंट्स भी होते हैं सर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एफरेंट है, मेनली लिखा है मैंने, ओनली नहीं लिखा।
एफरेंट फाइबर्स भी होते हैं सर, तो एक तरह से मॉड्यूलेशन का काम करती है। किसका? ट्रांसमिशन या मॉड्यूलेशन है यहाँ पर, ठीक है, मॉड्यूलेशन का काम करती है। यहाँ पर लिखिए ना, मॉड्यूलेशन का काम कर रही है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब हम आते हैं डायरेक्टली सीधा किस पर? फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पर। देखो हम अपने लास्ट हेडिंग पर आ रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पर, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पर। तो होता क्या है कि यहाँ पर एक हमने कहा था कि जो वेव आ रही है, साउंड वेव, वो किसकी? प्रेशर वेव की फॉर्म में आ रही है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में, ठीक है। साउंड वेव आ गई कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में। देखो किसके पास आई? स्टेपिस। देखो इन्होंने एम्पलीफाई किया ना, किसने? स्टेपिस ने, मैलियस ने, इंकस ने, स्टेपिस ने एम्पलीफाई किया, उसको बढ़ाया इंटेंसिटी को। अब इनर ईयर में ट्रांसमिट करेंगे उन वेव्स को। ये स्टेपिस की फुटप्रिंट ने यही काम किया। इसने कहा ये कौन सी थी हमारी? एरिया क्या था? ये स्केला वेस्टिबुलाई था। तो इस ओवल विंडो पर, यहाँ पर क्या थी? ये विंडो का नाम क्या था? ओवल विंडो था ना सर, ओवल विंडो। तो इस ओवल विंडो के थ्रू स्केला वेस्टिबुलाई में मेरी साउंड वेव्स पहुंच गई, साउंड वेव्स पहुंच गई। देखो अभी साउंड वेव्स पहुंच गई यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का भी कोई मतलब नहीं है, भूल जाए वो सब, ठीक है। यहाँ पे साउंड वेव्स पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई, पहुंच गई, ट्रैवल कर रही, ट्रैवल कर रही, ट्रैवल कर रही। अब तुम देखो, अब मैं तो इस यूं छोड़ो कि यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, तुम यूं देखो, अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो साउंड वेव जा रही है, इस विंडो में उंगली मार आंख मार के देख रहा हूँ तो साउंड वेव आ रही है। तो क्या ये ऑपोजिट फेस में हो गई? क्या हो गई ना ऑपोजिट फेस में? इसलिए इसमें फेस डिफरेंस, कोई तुमसे पूछे कि ओवल विंडो और राउंड विंडो से पास होने वाली वेव्स में जो फेस डिफरेंस आता है वो कितने का आता है? वो 180 डिग्री का आता है। देखो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये ऐसे लाइन बनते हैं, ऐसे ये है, उसके बाद ये है, ये एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो फेस डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री का। इसका इससे फर्क, ये तो फिजिक्स की बात होगी सर, इसका यहाँ पे काम क्या है? इसका काम देखो यहाँ पे ऐसा है कुछ, ये जो फेस डिफरेंस स्केलर टिम्पराई में आएगा, मतलब कि ये ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे जब जाएगी यहाँ पर, तो इसकी वजह से तो यहाँ पर हेयर सेल्स है, यहाँ ये मेम्ब्रेन कैसी सीधी है, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन ऐसी सीधी। जैसे ही ये ट्रांसमिट होकर के यहाँ पर आएंगे प्रेशर वेव्स, ये यहाँ पर, ये जो मेम्ब्रेन है मेरी बेसिलर मेम्ब्रेन थी ना, ये बेसिलर स्केलर टिम्पराई में ये बेसिलर मेम्ब्रेन थी, इसके अंदर भूचाल मच जाएगा सर। क्या मच जाएगा? भूचाल मच जाएगा। इसके ऊपर जो हेयर सेल्स हैं वैसे अप डाउन मूव करके, खुद भी ऐसे अप डाउन मूव करने लगेगी, इसके ऊपर की हेयर सेल्स भी अप डाउन मूव करने लगेंगे। इसके जस्ट ऊपर ही क्या आती है हमारी? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन सर, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन थी सर इसके ऊपर। तो हेयर सेल्स के ऊपर जो स्टीरियोसीलिया हैं वो इस मेम्ब्रेन से टकराएंगे सर, आइए बात, टकराएंगे, और इस टकराने की वजह से, इस टकराने की वजह से मेरे पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे। मेरे पोटेशियम चैनल्स अगर खुल गए, वो पोटेशियम चैनल्स कहां पर है? यहीं पर ही कहीं, यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स भी, मेम्ब्रेन है यहाँ पर, चैनल्स भी होंगे ना, सोडियम पोटेशियम चैनल्स होंगे यहाँ पर। वो पोटेशियम चैनल्स जब खुलेंगे तो जो पोटेशियम होगा वो इनके अंदर एंटर करेगा, किसके अंदर? हेयर सेल्स के अंदर एंटर करेगा। इनका क्या हो जाएगा सर? डीपोलराइजेशन। क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन। जैसे ये खुलेंगे, कैल्शियम से भी नहीं रहा जाएगा सर, कैल्शियम के चैनल्स भी खुलने लगेंगे, वो भी अंदर धड़ाधड़ भागेंगे, फर्दर डीपोलराइजेशन होगा, किसकी वजह से? कैल्शियम चैनल से खुलने की वजह से। अब जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड क्या होता है सर? एक अमीनो एसिड है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, ये ग्लूटामेट रिलीज होगा। ये ग्लूटामेट रिलीज होने की वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा सर। एक्शन पोटेंशियल जो नर्व में जनरेट होगा, आपको नर्व तो दिखाई नहीं आपने, नर्व देखो ये दिखेगी देखो आपको, इनकी एंडिंग पे ये हेयर सेल्स अटैच होते हैं, मैंने बताया था 8th नर्व की ब्रांचेस से, मतलब कि एक नर्व होती है जो हमें ब्रांचेस दे रही होती है हेयर सेल्स के पास, ठीक है ना। वो ब्रांच यहाँ पे गुजंथल कैनाल भी था ना। देखो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल इस नर्व में जनरेट होगा, इस 8वीं नर्व को स्टिमुलस मिल गया कि नहीं मिल गया, और ये ब्रेन के पास जाएगी। ये थी हमारी फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। क्लियर है एकदम? इसको दोबारा देखना है, मैं दोबारा प्रोसेस रीड कर रहा हूँ यहाँ पर कि ओवल विंडो थी, इसमें आई, किसमें? स्केला वेस्टिबुलाई में आई, राउंड विंडो में आई, राउंड विंडो में वेव फॉर्म हुई, राउंड विंडो के बाद वेव फॉर्म हुई बेसिलर मेम्ब्रेन में, ठीक है। बेसिलर मेम्ब्रेन से हेयर सेल्स अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दिए, तो फ्रिक्शन है किसके बीच में? ये क्या है? स्टीरियोसीलिया, इसके ऊपर स्टीरियोसीलिया थे ना यहाँ पर, स्टीरियोसीलिया और ये जो हमारी ये वाली मेम्ब्रेन है कौन सी? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इसके बीच में फ्रिक्शन है, जिसकी वजह से क्या होगा? पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे, स्टिमुलस मिल जाएगा, पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे, पोटेशियम चैनल्स एंटर करेंगे किसके अंदर? हेयर सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से उसके बाद फर्दर डीपोलराइजेशन होगा, कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, फिर वही ग्लूटामिक एसिड रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ से हमारी वीडियो खत्म होती है।